नमस्कार मित्रों, कहा गया है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। और साथ में महाभारत में यह कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के और प्रभु के अवतार जब जब इस सृष्टि में अधर्म और अत्याचार बढ़ा है तब तब भगवान का आविर्भाव हुआ है और भगवान ने किसी न किसी रूप में अपना अवतरण लिया है और शत्रु का, अधर्म का और अत्याचार का नाश किया है। चाहे सतयुग में हो तो सतयुग में हिरण्याक्ष जैसे राक्षस का अंत किया नरसिंह अवतार लेकर, और तत्पश्चात त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया और रावण का नाश किया, और उसके बाद में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और कंस का वध किया। और इसी प्रकार से हर स्थान पर प्रभु की लीला अपरंपार रहती है। तो ऐसे ही हर्षोल्लास का समय है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाने के लिए हम सब लोग इस वर्ष भी जो है तैयार हैं। और कहने का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म दिवस इस वर्ष मनाया जाएगा। यह पर्व कब मनाया जाएगा, किस प्रकार से मनाया जाएगा, इसकी मैं थोड़ी आपको जानकारी प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि मित्रों कई बार ऐसा रहता है हम तिथियों के जो ऐसा चक्कर में रह जाते हैं, वहां पर हम ये सोचते हैं कि कौन सा पर्व किस दिन रहेगा और कौन सा पर्व किस दिन मनाया जाएगा। क्योंकि हमारे स्मार्त और वैष्णव का एक जो अलग रास्ता है उसमें अलग अलग प्रकार से माना जाता है कि स्मार्त लोग जो गृहस्थी लोग होते हैं, जो एक्चुअल में जिस तिथि में और नक्षत्र में जब भगवान का जन्म होता है या किसी भी त्योहार को हम तिथि और नक्षत्र के अनुसार ही मनाए जाते हैं, जिस समय तिथि होती है उसी समय मनाते हैं। लेकिन वैष्णव जो एक हमारा संप्रदाय है वो उदया तिथि, जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है, इसलिए वो सूर्य उदय तिथि को मानते हैं। तो बहुत सारे पर्वों का निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज हम कृष्ण जन्माष्टमी किस प्रकार से मनाएंगे और किस दिन हमारे मनाने का शुभ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मथुरा और वृंदावन में कब मनाई जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था और अर्धरात्रि के समय हुआ था। तो मथुरा में दिनांक 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी और वृंदावन में अगले दिन उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को वहां पर वृंदावन में जो है लेकर गए थे, तो वहां पर अगले दिन जो है वो त्योहार मनाया जाएगा। तो वृंदावन में 27 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा किस दिन त्योहार मनाना ज्यादा शुभ रहेगा और किस दिन ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो कहने का अर्थ मैं आपको बताता हूं कि दिनांक 25 तारीख को यानी 25 तारीख को दोपहर को कृतिका नक्षत्र स्टार्ट होगा और कृतिका नक्षत्र अगले दिन 26 तारीख को दोपहर को 3:55 तक रहेगा। उस कृतिका नक्षत्र के बाद में रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा और ऐसा कहा जाता है हमारे स्मार्त जो धर्म है, जो गृहस्थ जीवन है या जो हम लौकिक संसार में जो लोग रहते हैं, उनके लिए ऐसा कहा गया है कि जिस तिथि को भगवान का जन्म हुआ या जिस त्योहार को जिस तिथि में होता है, नक्षत्र में होता है, तो वही त्योहार लिया जाना चाहिए। तो जयंती नामक योग रोहिणी नक्षत्र के योग से होता है, यानी कि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र जब होता है तब जयंती नामक योग होता है। तो जयंती योग जो है वो 26 तारीख को दोपहर 3:55 पे स्टार्ट हो रहा है, जो कि 27 तारीख को दोपहर को 3:38 तक रहेगा। इस पर्व को सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। भारत के कुछ विशेष त्योहारों में इस त्योहार को दर्जा दिया जाता है, तो मैं मानना चाहता हूं कि इस त्योहार को बड़े श्रेष्ठता और अच्छे समय से मनाना जाना चाहिए, क्योंकि जयंती नामक योग और अष्टमी का जो योग संयोग बनता है वो 26 तारीख की रात को ही बनेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म दिवस है वो 26 अगस्त 2024 को मनाना श्रेष्ठ है। इस दिन सभी लोग जो है भगवान श्री कृष्ण को झूले में स्थापित करके और भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल के रूप में उनका पूजन करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूजन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूजा विधि पंचोपचार से, दशोपचार से और षोडशोपचार से की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज के दिन यानी 26 अगस्त 2024 को 5251वां वर्ष हम लोग
मनाएंगे तो उस उपलक्ष्य में सबसे पहले तो आप माखन का भोग लगाएं। जी हाँ, पंचोपचार में भी माखन को आप विशेष रूप से अपने साथ रखें। ऐसा कहा जाता है कि पंचोपचार, षोडशोपचार और दशोपचार, इन तीनों से किसी भी प्रकार से पूजन किया जाए तो भगवान तो बांके बिहारी हैं, जो कि हर प्रकार जिनका कार्य टेढ़ा है और संसार को उन्होंने जो एक 16 कला पूर्ण जो भगवान थे, उन्होंने अपने सारे संसार को इतना श्रेष्ठ कर दिया, अधर्म और अत्याचार से समाप्त कर दिया, तो उनका जन्म दिवस बिल्कुल हमें सही तरीके से मनाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले जो है धूपम दीपम नैवेद्यम यानी इन चीजों से यानी कि भोग लगाना चाहिए। साथ में लड्डू गोपाल को माखन का भोग अवश्य लगाना चाहिए, तिलक करना चाहिए, रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमो कृष्णाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण कर सकते हैं, या ओम कृष्णाय गोविंदाय सुत गोविंदम का मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी भगवान ओम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं, यानी कृष्ण का अर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया है, यानी अत्याचार को समाप्त करने के लिए। और आपको पता है महाभारत काल में भी अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने अर्जुन का साथ दिया और अर्जुन ने उनके आशीर्वाद, उनके ध्वज के तले जो है अपना जीवन यापन किया और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करी। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस व्रत और त्योहार को करने का सबसे श्रेष्ठ दिन जो है वो 26 अगस्त 2024 ही है। इसलिए ये पर्व और त्योहार 26 अगस्त 2024 को ही मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यही दिन सबसे श्रेष्ठ है और इसी दिन सबको व्रत करना चाहिए और उपवास करना चाहिए। कुछ लोग जो है रात्रि को 12 बजे के बाद भोजन कर लेते हैं, तो रात्रि को 12 बजे बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी तिथि का आप फलाहार कर सकते हैं। हमारी तिथि व्रत त्योहार का जब निर्णय हम कब करते हैं, जब हमारा अगले दिन का सूर्योदय उदय होता है, उस समय उसका निर्णय किया जाता है। इसलिए व्रत त्योहार को जो है पहले नहीं तोड़ना चाहिए। आप फलाहार कर सकते हैं, आप साबूदाना या और दूसरी चीजें जो फलाहारी चीजें हैं वो खा सकते हैं, लेकिन आप भोजन न करें। भोजन का जो है आप यदि पान कर लेते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए उस समय भोजन न करें। इसलिए मित्रों, सभी को आपको ये जानकारी प्रदान करना चाहूंगा। तो मित्रों, सही निर्णय के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 अगस्त 2024 को यह पर्व मनाया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यानी झूलारोहण यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस का जो अवसर है, विशेष अवसर है, वर्ष में एक ही बार आता है, इसलिए सही निर्णय के साथ इसे मनाया जाना चाहिए, जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए समृद्धता देता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, आपको आयु विद्या यश बल सभी प्रदान करता है। इसलिए विशेष त्योहार को विशेष अवसर पर और विशेष मुहूर्त से मनाया जाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। कैसी लगी जानकारी? जिन मित्रों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, जय हिंद।